हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू EduACS योर एजुकेशन मेंटोर। फ्रेंड, आज के सेशन में हम समझेंगे नीट के रिजर्वेशन सिस्टम को और जो बेसिक लेटेस्ट अपडेट हुआ है रिजर्वेशन सिस्टम में। हमारा कल प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया से जो हमारे पास नोटिफिकेशन आया है और इस बार जो सेंट्रल पूल कोटा में थोड़ा सा हमारा रिजर्वेशन का चेंज आया है। दो टाइप की काउंसलिंग होती है, जैसे हमको पता है। एक स्टेट पूल कोटा होता है जो स्टेट काउंसलिंग्स होती हैं, डिफरेंट स्टेट्स कराती हैं, और दूसरी सेंट्रल पूल कोटा होती है जिसको सेंट्रल गवर्नमेंट कराती है। इसको सिंपल से ऐसे समझ सकते हैं। तो सेंट्रल पूल में हमारी जो बेसिक काउंसलिंग होती है वो हमारी ऑल इंडिया कोटा की काउंसलिंग होती है इन द केस ऑफ गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज, और बाकी प्राइवेट में डीम्ड यूनिवर्सिटीज़ की काउंसलिंग होती है। तो प्राइवेट में डीम्ड यूनिवर्सिटीज़ में कोई भी रिजर्वेशन एप्लीकेबल नहीं होते हैं। वहाँ पे सभी स्टूडेंट जनरल मैनेजमेंट कैटेगरी के अंदर काउंसलिंग करते हैं, और जो बच्चे NRI कैटेगरी के अंदर होते हैं, PIO और CIO होते हैं, वो NRI में करते हैं। तो जो भी बेसिकली रिजर्वेशंस लगते हैं सेंट्रल पूल काउंसलिंग के अंदर, वो हमारे गवर्नमेंट कॉलेजेस के अंदर लगते हैं। तो जैसे कि हर साल स्टेट काउंसलिंग के अंदर EWS कोटा पहले से ही इंट्रोड्यूस हो चुका था, और जो स्टेट काउंसलिंग होती हैं जैसे कि डिफरेंट स्टेट्स अपनी काउंसलिंग करेंगे, वेदर डेट इज़ महाराष्ट्र, गुजरात, राजस्थान, उत्तर प्रदेश फॉर एग्जांपल। तो चाहे UG सेक्टर की काउंसलिंग हो फॉर MBBS और BDS, और चाहे PG सेक्टर की काउंसलिंग हो MS MD एंड MDS, तो दोनों के लिए इस साल से सेंट्रल पूल कोटा के अंदर जो ऑल इंडिया कोटा रहता है 15% फॉर MBBS, उसके अंदर OBC का भी इंट्रोडक्शन हो गया है। तो इस साल से पहले OBC की सीट्स नहीं आती थी, तो इस साल से OBC की भी 27% सीट्स इंट्रोड्यूस हो गई हैं। प्लस EWS कैटेगरी के भी 10% रिजर्वेशन एप्लीकेबल हो जाएगा इन द ऑल इंडिया कोटा काउंसलिंग। स्टेट कोटा में तो ये बेनिफिट हमको पहले भी मिल रहा था, पिछले 2 साल से मिल रहा है कि EWS 10% आ चुका है सभी स्टेट के अंदर, और OBC तो बहुत पहले से ही है। बट ऑल इंडिया कोटा के ऊपर काफ़ी सालों से इसके ऊपर डिमांड थी, कोर्ट में भी काफ़ी पिटिशंस लगे थे, सुनवाई हुई थी, लेकिन कल फाइनली गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने अपना एक नोटिफिकेशन निकाल दिया और क्लियर कर दिया कि फ्रॉम द ईयर 2021-2022 की काउंसलिंग जो होगी इन बोथ द डिपार्टमेंट, वेदर दैट इज़ अ UG फॉर MBBS BDS एंड फॉर द PG MS MD एंड MDS, आप दोनों को ऑल इंडिया कोटा के अंदर 27% का रिजर्वेशन मिल जाएगा। तो दिस इज़ द मेजर चेंज फॉर ऑल द स्टूडेंट। जो सेंट्रली फंडेड इंस्टीट्यूट्स है लाइक एम्स एंड जिपमार, ये पॉलिसी पहले ही इंट्रोड्यूस लास्ट ईयर से ही कर चुके थे कि दे आर ऑलरेडी गिविंग EWS एंड OBC टू ऑल द स्टूडेंट्स, बट ऑल इंडिया कोटा के अंदर ये चीज़ नहीं थी। तो इन द ऑल इंडिया कोटा नाउ देयर विल बी अ रिजर्वेशन ऑफ OBC, EWS, SC, ST एंड फिजिकली हैंडीकैप्ड। इसके अलावा जो बहुत एडिशनल रिजर्वेशन होते हैं लाइक NCC के जो कैडेट्स होते हैं उनको भी रिजर्वेशन मिलता है, एंड देयर इज़ अ पॉलिसी लाइक फ्रीडम फाइटर कोटा। ये सारे रिजर्वेशन हमको स्टेट कोटा काउंसलिंग के अंदर मिलेंगे इन द केस ऑफ UG काउंसलिंग, जब हमारी कोई भी स्टेट से हो। फॉर एग्जाम्पल, टेक एग्जाम्पल कि हम कर्नाटका के स्टूडेंट हैं, आप 85% कर्नाटका की स्टेट काउंसलिंग से सीट लोगे और 15% ऑल इंडिया कोटा की काउंसलिंग करोगे। तो स्टेट काउंसलिंग के अंदर जितने भी रिजर्वेशन हैं वो तो आपको मिल रहे हैं, प्लस हम ऑल इंडिया कोटा की भी काउंसलिंग कर सकते हैं। इसमें कुछ क्वेश्चंस काफ़ी स्टूडेंट्स के ये आ रहे थे, उनको ये थोड़ा सा कियोस होता है जब भी कोई भी नई चीज़ होती है तो हम उसको थोड़ा सा समझ नहीं पाते हैं, तो बहुत से क्वेश्चन फ्लो होकर पॉपअप करके हमारे माइंड में आते हैं और हेडेक करते हैं। वो ये था कि लाइक गवर्नमेंट रिजर्वेशन बढ़ा रही है, तो क्या इससे जनरल वाले बच्चों को जो UR कैटेगरी के अंदर है, जो भी कोई रिजर्वेशन पॉलिसी को नहीं लेते हैं, क्या उनके ऊपर कोई फ़र्क पड़ेगा? तो अगर हम ऐसे सिंपल कैलकुलेशन करके देखते हैं कि यार 27% OBC भी आ गया है, EWS भी आ गया, तो हो सकता है जनरल वाले को कोई फ़र्क पड़े। बट इसको अगर पूरा आप कैलकुलेशन करते हो तो कोई भी फ़र्क नहीं पड़ेगा इससे जनरल और UR वाले बच्चों को, बिकॉज the volume of the seats have been like increased in the last couple of years very much। बहुत अच्छी सीट्स इंक्रीज़ करी है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंदर, दोनों ही डिपार्टमेंट के अंदर हम देखते हैं। अगर हम UG और PG दोनों का कैलकुलेशन करके देखते हैं तो अराउंड 84.5 थाउजेंड सीट्स UG के अंदर आ रही हैं और 56,000 प्लस सीट्स अभी PG के अंदर आ रही हैं। गवर्नमेंट का टारगेट है नेक्स्ट ईयर तक UG के अंदर 1 लाख सीट करने का। तो फिलहाल अभी आपको काउंसलिंग टाइम, अभी भी इंस्पेक्शन चल रहे हैं, कॉलेज के ऑडिट चल रहे हैं, नए LOPs लेटर ऑफ परमिशन मिल रहे हैं। तो बाय द काउंसलिंग टाइम ऑफ काउंसलिंग अक्टूबर तक एक्सपेक्ट कर सकते हो कि ये फिगर 86, 87, 88 तक भी टच कर सकता है। इस साल आपको टोटल नंबर ऑफ सीट्स इंडिया के अंदर ये हो सकती है। तो सीट्स काफ़ी ज़्यादा बढ़ी हैं, इसलिए ये सीट को अलग अलग तरीके से डिस्ट्रीब्यूट किया जा रहा है। तो इतनी ज़्यादा वॉल्यूम में सीट बढ़ने की वजह से कोई ऐसा मेजर चेंज नहीं आएगा स्टूडेंट के ऊपर कि आपको लगेगा कि आपका कट ऑफ जा रहा है। तो ये बेसिकली
ओबीसी वाले बच्चों के लिए और ईडब्ल्यूएस वालों के लिए डबल बेनिफिट है, बिकॉज पहले हम सिर्फ स्टेट कोटा के अंदर ही रिजर्वेशन का बेनिफिट लेते थे. नाउ यू कैन टेक द बेनिफिट ऑफ योर रिजर्वेशन, ऑफ योर कैटेगरी रिजर्वेशन अंडर द ऑल इंडिया कोटा काउंसलिंग ऑल्सो फ्रेंड. एंड दिस इज एप्लीकेबल फॉर बोथ द डिपार्टमेंट, फॉर यूजी स्टूडेंट्स ऑल्सो एंड फॉर द पीजी स्टूडेंट्स ऑल्सो. तो इस बार जो आपने एप्लीकेशन फॉर्म फिल किया है, एंड इन योर एप्लीकेशन फॉर्म, जब हम नीट का एप्लीकेशन फॉर्म फिल करते हैं, पीजी वाले स्टूडेंट्स ऑलरेडी अपने एप्लीकेशन फॉर्म फिल कर चुके हैं एंड दे आर वेटिंग फॉर द एडमिट कार्ड्स, और यूजी वाले बच्चे अभी अपना एप्लीकेशन फॉर्म फिल कर रहे हैं. ठीक है, लास्ट डेट इज़ स्टिल अवेलेबल. काफ़ी लोग, मैक्सिमम बच्चे अराउंड 60% से ज़्यादा बच्चे अपने एप्लीकेशन फॉर्म को फिलअप कर चुके होंगे. लेकिन अभी आपके पास एक बेनिफिट ये है कि जब आपका विंडो ओपन होगा करेक्शन का फ्रॉम 8 to 12 of August, तो आप उसमें एडिट भी कर सकते हैं. तो इसमें एक समझने वाली बात यह है कि जब आप नीट के एप्लीकेशन फॉर्म को कंप्लीट करोगे तो वहाँ पे जो आपने डिटेल डाली है कैटेगरी की, इफ़ यू हैव मेंशन ईडब्ल्यूएस और ओबीसी ओवर देयर, तब तो हमको ऑल इंडिया कोटा के अंदर ये रिजर्वेशन मिलेगा, अदरवाइज यू विल बी काउंटेड एज अ जनरल. बट इन द केस ऑफ स्टेट काउंसलिंग, जब हम स्टेट काउंसलिंग का रजिस्ट्रेशन करते हैं, वो अब आपका एग्ज़ाम होने के बाद जब आपके हाथ में आपका स्कोर कार्ड आ जाएगा, तब काउंसलिंग के टाइम वहाँ पे आप इनरोलमेंट करोगे इन योर स्टेट काउंसलिंग, तब वहाँ पे हमको उस टाइम अपनी डिटेल्स प्रोवाइड करनी होती है. तो स्टेट काउंसलिंग इज़ नॉट अ इशू एट ऑल. स्टेट काउंसलिंग में आप अपनी एडिट्स कर सकते हो एट द टाइम ऑफ फिलिंग द एप्लीकेशन फॉर्म. बट इन द केस ऑफ ऑल इंडिया कोटा काउंसलिंग, जो आपका नीट का एप्लीकेशन फॉर्म था, उसमें जो आप डिटेल्स फिल करोगे वही डिटेल्स एज इट इज़ ले ली जाएंगी बाय द एमसीसी, और उसके अकॉर्डिंग आपको कैटेगरी अलॉट होगी. फाइन, दिस इज द पॉलिसी. सो इफ इन द केस फॉर द यूजी स्टूडेंट्स, इफ़ यू वांट टू चेंज योर कैटेगरी, इफ़ यू आर हैविंग ऑल द वैलिड डॉक्यूमेंट्स, आपके पास ओबीसी है, प्लस ओबीसी को सपोर्ट करने के लिए यू आर ऑल्सो हैविंग अ एनसीएल सर्टिफिकेट, नॉन क्रीमी लेयर सर्टिफिकेट. एंड सेम इन द केस ऑफ ईडब्ल्यूएस, बिकॉज कोई भी रिजर्वेशन हम लेते हैं तो वी ऑल्सो हैव टू प्रोड्यूस द एनसीएल. तो ये सारे डॉक्यूमेंट्स हैं, सब कुछ ठीक है, देन यू कैन क्लेम योर कैटेगरी. सो दिस इज द लेटेस्ट चेंजेस बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इन द केस ऑफ नीट काउंसलिंग. ये रिजर्वेशन में कुछ चेंजेस हुए हैं फ्रॉम दिस ईयर ऑनवर्ड. ऑल इंडिया कोटा के अंदर भी देयर इज अ इंट्रोडक्शन ऑफ ओबीसी 27% एंड ईडब्ल्यूएस 10% फ्रेंड्स. सो दिस इज ऑल फॉर टुडे फ्रेंड्स. इफ यू आर नॉट गेटिंग एनीथिंग, देन यू कैन आस्क योर क्वेश्चंस ऑन कमेंट बॉक्स. थैंक यू सो मच फॉर गिविंग योर वैल्यूएबल टाइम. ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर एग्जामिनेशन फ्रेंड्स. थैंक यू.